नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के एक गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार में लड़की के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर और मारपीट करके उनको उनके ससुराल वाले के द्वारा घर से भगा दिया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे ये शादी के करीब 2 महीना बाद से ही शुरुआत हो जाती है। शादी 8 दिसंबर 2021 को हुआ था और लड़की 2 महीना तक उस घर में सही सलामत रही, लेकिन उसके बाद लड़की को काफी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। वजह यही थी कि लड़का का कहीं और अवैध संबंध चल रहा था, लड़का किसी और से प्रेम करता था और इस लड़की से, जिनका नाम कल्पना कुमारी था, जबरदस्ती विवाह किया गया था। अभी उस लड़का का ये कहना है कि हमें तुम पसंद नहीं है और हमें तुम कभी पसंद नहीं थी, बस इसी वजह से जिनसे हम प्रेम करते थे उनसे हम शादी कर लिए। और कल्पना कुमारी के पति 10 जनवरी 2025 को किसी और से विवाह कर लेते हैं बिना कल्पना कुमारी को बताए। अभी परिवार में काफी खराब माहौल है। लड़की का ये कहना है कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के हम कहाँ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के परिवार वाले से कुछ पैसे का भी डिमांड किया गया। जब लड़की के पिता लड़की के ससुराल जाते थे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा मारपीट किया जाता था, काफी ज्यादा टॉर्चर और लाठी डंडा, जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करते थे। और बेटी वहां पे खड़ी होकर के देखती रहती थी, वो बचाती रहती थी, वो अपने ससुराल वाले के सामने हाथ जोड़ती थी कि हमारे पिता को छोड़ दीजिए, लेकिन उनके ससुराल वाले नहीं छोड़ते थे। वो पिताजी मार खा करके बेटी के ससुराल से वापस अपने घर लौट जाते थे, लेकिन वो पिता भी मजबूर थे कि आखिरकार वो करेंगे क्या। यहाँ पे बेटी का बात था, आप समझते ही है, बेटी के आगे या बच्चे के आगे सारे माता पिता झुक जाते हैं और ये माँ बाप भी झुक गए थे। क्योंकि यहाँ पे उनकी माँ मौजूद है, चलिए माँ से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ कल्पना कुमारी की मम्मी छियै? हाँ मम्मी। की भेलै चाची, केना की है? भेले जे बहुत मने शादी करलके, हम एके बेर बात के छेड़लिए शादी लिया, हमरा परेशान करे लागले जे शादी क्या लिया। हम कहलिए बैसाख में हम शादी करब, हम अखन शादी नहीं करब। कहलकै ना, अपना लड़कियों से नहीं आनलके, कहलकै नहीं अहाँ शादी क्या लिया। हम कहलिए हमरा कोच पलंग। अच्छा, शादी वादी कर दहेज वहेज सब दलिए, सब चीज दलिए रहा। जहन हम कोच में कनी पैसा में हमरा मने अथी भए गेलै तो हमरा परेशानी क्या के ओ कोच के दाम सहित लेलकै। कहलकै नहीं एतऽ से अहाँ के मने अथी है या नहीं, तब ना भटा में सब कुछ यहाँ सब किछ देलिए। कोनो शादी जना भेले यहाँ के बेटी के, जना वही घर में गले यहाँ के बेटी, वना मारपीट शुरू भए गेलै। हाँ, 2 महीना के बाद हमार बेटी गेले, बड़ बढ़िया रहे लागले। हम कहलिए होली एले तो कहलिए सामान नहीं बेटी जरे देखे छे सासुर में तो ले आनियो। हम टेम्पू एते से गेले, बाप गेले, टेम्पू वाला का आपस क्या देलके, नहीं आबे देलके। ओय के बाद 4 दिन के बाद हमरा बेटी के यह टाइम में झोरा झपटा लाके मार पीट के ओई गली दे के माने आब का एले हमर बेटी। यहाँ के बेटी जखन ससुराल से अते एले तो बेटी के मारपीट के शरीर मारपीट के पूरा माने लास्ट हालत रहे एकर। हम सरपंच मुखिया लग गेलिए, हमर पति नहीं रहे एते, हम पति के बाट नहीं ताके लागले। हम सरपंच मुखिया लग गेलिए, सरपंच मुखिया मोहनपुर के मुखिया से हम बात कर लिए। मोहनपुर के मुखिया के कहलिए कि जे हम की करिए, बेटी के कहलकै आबे जाओ। हम कहलिए बेटी के लै के एबे तो हाँ बेटी के लै के। अपन मुखिया हमरा कहलकै नहीं लै सकै, बेटी के नहीं लै जेबे। हम ओ कहलकै नहीं लै के गेले। एते से बड़ बढ़िया पर पंचायत बैसले तो ओइ समझौता, हाँ समझौता में कह देलकै एकर सौस की हमर समधिन जे बच्चा हेबे न करते, हिजर नहीं हेते। बाप पीती रहे, शर्म भए गेले, शर्म के मारल उठ के आबि जाय गेले। ये बोला गया कि ये हाँ सरपंच मुखिया लग कहलकै हिजर नहीं छिए, जेकि सरपंचो से पूछ सकैया जाकर। फिर मारपीट करते जना होता मारपीट के लास्ट क्या लेते रहे। एते हम दवाई दारू क्या कर 2 महीना शरीर कर फिर ही कहे माँ हम जेबो विदा क्या दिए। हमरा सब बाजे जहाँ बेटी के हालत क्या दैया तो अहाँ विदा क्या दै छियै। गेले तै के बाद फिर अपन ओतऽ रहे लागले। फिर एकरा फिर एले तो खाना सुनलिए चाची, जे यहाँ के पति जब जा रहे कल्पना के ससुराल तो यहाँ के हस्बैंडो का काफी ज्यादा मारपीट करे रहे, तो सही बात छियै? हाँ खूब मारैत रहे। एना मारैत रहे जे बिस्तरा पर सुतल रहे आ माचिस खरेड़ देलके। हम जे तोशक देने रहिए, तोशक जरले, तकिया जरले, चादर जरले। हाँ दोपहर का हाँ मारे पिटेत रहे। जहिया जाए रहे हाँ जहिया जाइत रहे बजा लेते तो न साल भर से नहीं जाय छै।
एक साल से अभी नहीं। यहाँ के जे दामाद छे उ तो दोसर विवाह शादी कर ललकै नुकाय के कर लकै हाँ, क्या लेलकै? अखन यहाँ की चाहे छियै हम अपन बेटी के लिए की चाहे हम आब ई चाहे छियै जे चाहे सोनू बाबू का चाहे किछो छै लाख छै या लीक छै वो हमरा कोर्ट में आज हमरा बच्चा के नाम कह दिया आधा मतलब आप ये चाहते हैं कि जो आपका जो नाती है उनके नाम से होना चाहिए नाम कह दिया जे भी छै ओकरा चल नहीं छै सेहो सही छै सेहो लेकिन सही भरण पोषण करना पड़ेगा वो कह दिया। आप ये वो उस पीड़िता की माँ है आप देख सकते हैं और इस माँ का ये कहना है कि हमारे नाती के नाम कुछ होना चाहिए मतलब भरण पोषण। वो बच्चा अभी बहुत छोटा है क्योंकि उस बच्चे को आपको दिखाना चाहेंगे आप देख सकते हैं यही वो मासूम सा बच्चा है और इनके पिता के द्वारा ही ये सारा काम किया गया है और इस बच्चे का भी उनको मोह माया कुछ भी नहीं है और इनके पूरे परिवार का ये कहना है कि हमारे बच्चे के लिए एटलीस्ट भरण पोषण जो भी होता है वो करना चाहिए। वो हमें रखे ना रखे हमें मतलब नहीं है लेकिन इस बच्चे का भरण पोषण और इस लड़की का इस पीड़िता का भरण पोषण होना चाहिए क्योंकि अब ये कहाँ जाएगी। इनके पिता काफी ज्यादा गरीब है ट्रक चलाते हैं आपके पिता। हाँ, मुझे आप सबसे है कि मुझे मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे को मुझे न्याय चाहिए। और इन्हें मार पीट करके इन्हें ससुराल वाले के द्वारा अभी घर से बाहर निकाल दिया गया है ये कह करके कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे अब जो हमारी दूसरी पत्नी है हम उनके साथ रहेंगे हम उनसे प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ये कहा गया कि तुम एक लड़की नहीं है शादी के 2 महीना बाद ही तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है। जब बच्चा पैदा हुआ जब बच्चा पेट में रहा तब इस लड़की को मारपीट करना शुरू कर दिया गया कि ताकि ये बच्चा समाप्त हो जाए और जब बच्चा जन्म हुआ उसके बाद भी मारपीट करना। उसके बाद ये इस लड़की से कहा जाता है कि तुम अपने पिता से 2 लाख रुपया मांगो तभी तुम्हें इस घर में रहने देंगे लेकिन ये पिता कहाँ से देंगे ये पिता मजबूर थे। आप घर का स्थिति आप देखिए घर का स्थिति आप देख सकते हैं कितना छोटा सा घर है और इनके पिता से 2 लाख रुपया का डिमांड किया जाता है। इनके पिता कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को 2 लाख रुपया दे दे ताकि हमारी बेटी उस घर में सही सलामत रहे लेकिन कहाँ से दे पाएंगे देने में असमर्थ होते हैं। बस इसी वजह से ये लड़की भी ये पीड़िता भी उस घर में मारपीट सह करके रहती है ताकि आज नहीं तो कल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इंतजार करती रहती है उस दिन का लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं होता है। इनके पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है। क्योंकि आप इस लड़की का भी पूरा बयान सुने आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। इस पीड़िता का ये भी कहना है कि हमें प्रशासन तक साथ नहीं दे रहे। शायद प्रशासन कुछ पैसा ले लिए होंगे उन लोगों से मतलब इनके पति जो दूसरा विवाह किए हैं इनके पति को छोड़ दिया गया है और जब ये बोले कि हमारा क्या होगा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें डांट फटकार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है थाना से बाहर निकाल दिया जाता है। सही बात है। हाँ जो जाओ तुम लोग यहाँ से। हाँ बोले कि जो तुम नहीं होगा कुछ तुम्हारा मैटर अलग है उसका मैटर अलग है वहाँ से धक्के मार करके मुझे निकाल दिया गया था। देखिए आपने पूरी जानकारी ली आप सभी को पूरी घटना की यहाँ पे जानकारी दी है आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है लगातार आप हमारे चैनल पे ऐसा घटना देखते होंगे कि बेटी के साथ कितना ज्यादा टॉर्चर कितना ज्यादा परेशानी हो रहा है। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।